हमारे अंदर पवित्रता श्री गणेश की जागृति हो जाती है तो अपवित्र हम कर नहीं सकते। गणेश तत्व हमारी कुंडलिनी माँ की रक्षा करती है। जो गणेश तत्व हमारे अंदर है वो कुंडलिनी माँ की रक्षा करती है। गणेश सबसे ऊंचे भगवान और सबसे पहले माने जाते हैं क्योंकि अत्यंत पवित्र हैं। जब गुरु तत्व बनाया गया, उनकी भी छोटा सा बालक बनाया गया उनकी भी छोटा सा बालक बनाया गया। जितनी जल्दी अपने देश में कुंडलिनी उठती है, दूसरे देशों में नहीं उठती। अपने देश के जो अपवित्रता है पवित्रता है उसका अपने देश की जो पवित्रता है उसका करके रखना चाहिए। यही अपने देश की सबसे बड़ी शक्ति है। खाने पीने की शक्ति कुछ नहीं होती है। सारी दुनिया में छाया, हिंदुस्तान में नहीं आया। हमारा यहाँ अंग्रेज राज करके भाग गए। हमारी पवित्रता नहीं उन्होंने अब अंग्रेजी बने जा रहे हैं। कुछ शर्म करो, यही हुआ। बुलबुल कहे पवित्रता ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमें पवित्र रहना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज भी आए गए शासन करके, लेकिन हमारे देश की जो पवित्रता है वो लेकर नहीं गए। बुलबुल कहे पवित्रता ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमें पवित्र रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारा पवित्रता है वह हमारे देश में कोई भी आकर शासन करे, आए जाए, और जब हम पवित्र रहेंगे तो अपवित्र कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब हमारे अंदर श्री गणेश की पवित्रता जागृत हो जाएगी तो अपवित्र काम, जो भी गलत बुरे काम है वो हम नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर श्री गणेश के गुण नहीं आता है तब तक हम अनेकों कर्म कांड, अनेकों गलतियां करते हैं। जब श्री गणेश की समस्त शक्तियाँ, समस्त गुण हमारे अंदर आ जाता है तो हमसे कोई भी गलत कार्य हो ही नहीं सकता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। स्वर्ग और नरक की श्री माता जी की ही पूछी हुई कहानी है। एक युवक सैनिक ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था। वह जानना चाहता था कि स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। उसने एक संत से पूछा कि क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में होते हैं या ये सिर्फ कल्पना है। संत ने उसे अच्छी तरह से देखा और पूछा, युवक तुम्हारा पेशा क्या है? सैनिक ने उससे पेशे के बारे में बताया तो संत ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, तुम और सैनिक, तुम्हें कौन सैनिक कहेगा? इससे तुम्हारी भर्ती कर ली। देखकर तो तुम कायर लगते हो। भय और आशंका तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट झलक रही है। यह सुनकर उस सैनिक को खून लौलुहान हो उठा। उसने बंदूक निकाल ली। संत से कहा, तुम बंदूक भी रखते हो? बहुत अच्छे। तुम क्या इस खिलौना बंदूक से मुझे मारोगे? इस बंदूक से तो बच्चों भी नहीं डरते हैं।
यह सुनकर सैनिक अपना आपा खो बैठा और उसने झट से बंदूक का घोड़ा दबाने के लिए हाथ बढ़ाए तो संत ने कहा, लो, यह बस यही एक नरक का द्वार है। संत की बात संत की बात मर्म समझने की युवक की आंख खुल गई और उसने किए पर अपना गिलानी से भय भय हो गया। वह संत के चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिरते ही रोते संत ने कहा, लो, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग एवं नर्क आनंद पूर्वक दुख वह स्थित है जो हम शांत रहकर हम क्रोध करके उत्पन्न करते हैं। जिसे हम व्यर्थ की क्रोध आता है, उस संपूर्ण असतत्व को गहराई अशांति को प्राप्त हो जाता है। यह प्रत्यक्त नरक के समान है और दुखदायी होता है। खुद को शांति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जब हम इस जिम्मेदारी को उठाते हैं और स्वर्ग का निर्माण कर रहे होते हैं, यह संसार हमारी ही दृष्टि से देखा है और हम हर समय आनंद और प्रेम में रहते हैं। ये हमारा स्वर्ग है। और जब हम कलह और कलेश करते हैं और जब हम अपने को आपा खो देते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, इसी को माने कहा है कि ये नर्क है। और जब हम हर पल हर क्षण आनंद में रहते हैं, यही हमारा स्वर्ग है। जी श्री माता जी। माता जी, हो गया कि कहानी हो गया। हो। जय श्री माता जी। छोटी से 2 मिनट की अपने बोलने की सबसे बड़ी तपश्चर्या कौन सी है? ऐसे सबसे बड़ी तपश्चर्या कौन सी है? कहानी का अर्थ है तो सबसे बड़ी दो शिष्य थे, गुरु से पूछते हैं, एक में एक से आपस में चर्चा करते रहते थे। बड़ी दोनों एक में के बोल आपस में चर्चा करते हैं। तो एक में को बोलते हैं कि सबसे बड़ी तपश्चर्या कौन की है? तो वो बोलता है, नहीं, सबसे बड़ा तूफान हवा है। बोलते ताकत, सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? कहानी का अर्थ है। तो वो बोलते हैं हवा है। दूसरा बोलता है हवा नहीं, हवा से ज्यादा पानी है बोलते। तो वो बोलता है नहीं, पानी भी नहीं है बोलते। सबसे बड़ी पानी पानी आ गया तो बाढ़ आ जाती है, सब कुछ न लेके चला जाता है। तूफान आया तो हवा सबसे बड़ी ताकत है बोलता है। तो हवा आ गई तो तूफान आ गया तो सबसे सब बर्बाद कर देता है, ऐसे बोलते। दोनों ही एक में से ऐसे ही बोलते रहते थे। दो शिष्य बात करते थे। तो गुरुजी उसके सामने आ गए। गुरुजी से वो बोलते नहीं रे, अब अपने से गुरुजी बताएंगे सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो गुरु जी से बोलते हैं वो शिष्य कि गुरुजी सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? ऐसे बोलते, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है बोल। तो गुरुजी बोलते, तुमको टाइम मिला तो तुम बड़बड़ा रहते हो, अपने शिक्षण के ऊपर ध्यान नहीं देते। मैं पढ़ाता हूँ तो अभी आपस में चर्चा करते हो। ऐसे बोलते बोले गुरुजी ने। उसको बताया नहीं। वो पूछे उसको तो गुरुजी ने नहीं बताया कि चिढ़ा के बैठा है, बड़बड़ करते रहते हो, खाते रहते हो, ऐसे ही करते रहते हो, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, थोड़ा टाइम मिला तो अपनी चर्चा चालू रहती है तुम्हारी, ऐसे बोल के, जोर से बोल के गुरुजी चले जाते। तो गुरुजी चले गए तो गुरुजी की बुराई करते हैं वो दोनों शिष्य।
ये हमने तो पूछा था गुरुजी से, कई ताकत कौन से, हमने तो प्रश्नों का उत्तर ही पूछा था ना गुरुजी से, तो गुरुजी ने कितने अपने ऊपर गाली दे दी। बोले तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, गुरुजी अच्छे नहीं है, ऐसे बोलकर गुरुजी की बुराई करने लगे पीठ पीछे। तो फिर से उस गुरुजी थोड़ी देर के बाद फिर से आए और बोले, अरे बेटा तुमने तो मुझे प्रश्न पूछा था नहीं क्या, बोले तो मैंने बताया नहीं, तो अच्छी बात है आपस में चर्चा करते, इस प्रश्नों को उत्तर मिलते हैं तो अच्छा है। आपस में चर्चा करते रहो और अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, आपस में चर्चा करके अपने प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ लो। ऐसे थोड़ी अच्छे से समझाते हैं गुरुजी, उसको न बोलने से अच्छे से समझाते हैं। तो पीठ पीछे गए, अभी ये गुरुजी को क्या हुआ, अभी तो थोड़ी देर के बाद अपने को डांटने लगे, अभी तो ये गुरुजी बहुत अच्छे है नहीं क्या, हमने समझने में गलती कर दी उसको गुरुजी को, तो कितने अच्छे अपने गुरुजी है, अपने अपने को कितने अच्छा समझाया अभी, ऐसे बोले वो शिष्य ने। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से अ, पहले बुराई की तो बुराई करने लगे गुरुजी, दूसरी बार अच्छे बोले तो अच्छी बात करने लगे गुरुजी की, जैसी आ, हम लोग करते हैं वैसे। तो गुरुजी ने बोला कि बेटे पीठ पीछे अपने, अभी मैं डांट कर बोला था आपने, अच्छी बात नहीं की मेरी, और दूसरी बार मैंने अच्छा बोला तो अपने गुरुजी अच्छे ऐसे बोलने, तुम्हारा तो प्रश्नों का उत्तर यही है रे बेटा, सबसे बड़ी ताकत है अपनी बोलने की, बोलने से सब कुछ हम कर सकते हैं, अच्छा बोलने से, अपनी प्रेम की शक्ति से बोलने से हम सभी के मन जीत सकते हैं, और बुरे बोलने से अपने अपनी बुराई करने से हम, सबसे बड़ी ताकत बोलने की है, ऐसे ये कहानी का अर्थ है। जय श्री माता। जय श्री माता जी।